वहीं जनता टीवी संवाददाता पवन सिवर ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की है, सुनिए। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों का लगातार धरना चल रहा था। इसी बीच गणतंत्र दिवस पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड की और साथ ही लाल किले पर जो घटनाक्रम हुआ उसकी पूरे देश में निंदा हो रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल है। दलाल साहब, गणतंत्र दिवस के मौके पर एक तस्वीर ऐसी आई जिसने पूरे देश को शर्मसार भी किया है और उसकी निंदा हो रही है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं सर? प्रत्येक हिंदुस्तानी जिसने भी कल का प्रोग्राम टेलीविज़न पे देखा है, लाल किले की घटनाक्रम को देखा है, हमारे बच्चे, हमारे भाई जो नौजवान दिल्ली पुलिस में थे उनको पिटते हुए देखा है, हर कोई देशभक्त नागरिक इसको कंडम करेगा। मैं भी सब किसान भाइयों से, खासकर हरियाणा के किसानों से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी देशद्रोही ताकतें जो तिरंगे को अपमानित करने की कोशिश करते हैं उनका साथ ना दें। हरियाणा सरकार आपकी अपनी सरकार है, आपके हितों का पूरा ख्याल रखती है और आगे भी आपके हितों का ख्याल रखेगी। आप जो है आंदोलन के पीछे कौन है, आंदोलन के पीछे के नेता चाहते क्या हैं, और सारी दुनिया के अंदर जो उन्होंने हमारे देश की इज्जत को खराब करने का काम किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा का किसान इस घटना से, इन दृश्यों को देखकर व्यथित होगा और इसमें भागीदारी नहीं करेगा। दलाल साहब, आप क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बात ये साफ होती है क्या कि नेतृत्व विहीन आंदोलन निकलकर सामने आया और कोई नेतृत्व नजर नहीं आया, और यही वजह थी कि जो तय रूट था उस रूट को छोड़ दिया गया, उस रूट को तोड़ दिया गया और लाल किले पर जाकर एक इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया? यही जो नेता थे बार बार आपके यहाँ बयान देते थे कि हम इस गणतंत्र दिवस पर जो किसान यात्रा निकाल रहे थे उसको कंट्रोल में रखेंगे, उसको रूट से बाहर नहीं जाने देंगे और बहुत हजारों आदमी की ड्यूटी लगेगी। जब अव्यवस्था फैली कोई भी नेता दिखाई नहीं दिया और मैं तो दिल्ली पुलिस को, केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं कि हमने पूरा जो है आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश की है कि किसी तरह का बल प्रयोग से बचे हैं। उसके बावजूद भी जो लोग तलवारें लेकर, जो लोग ट्रैक्टर से हमारे नौजवानों के ऊपर चढ़ाने के लगे हुए थे, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे प्रशासन ने बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से इसको टैकल किया है। वो बधाई के पात्र हैं और मुझे हरियाणा के किसान पे पूरा भरोसा है कि हरियाणा का किसान, जिनके बेटे इस तिरंगे के लिए सरहद पर लड़ाई लड़ते हैं, वो इस तरह के आंदोलनकारियों का, ऐसे नेताओं का साथ नहीं देगा जो तिरंगे की शान को कम करना चाहते हैं। सर, हरियाणा मंत्रिमंडल की कल शाम को अनौपचारिक एक बैठक आपकी मुख्यमंत्री के साथ हुई। ये चर्चा की गई और मुख्यमंत्री की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से अपील की गई कि जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनसे बचने की जरूरत है और पीछे हटकर अब जो देश को तोड़ने में लगे हैं उनको सामने लाकर रख दिया है चेहरों को, और अब इस आंदोलन से पीछे हटने की जरूरत है ताकि वो चेहरे, उनके ऊपर नकाब था, वो उतर सके। आपकी क्या अपील है सर इस पूरे कैबिनेट में जो आपने चर्चा क्या की और किस तरीके से अपील है आपकी? हरियाणा सरकार की पूरी कैबिनेट ये प्रार्थना करती है किसान भाइयों से कि वो वापस अपने खेतों में, घरों में जाए और जो देशद्रोही ताकतें देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, देश का मान सम्मान दुनिया के अंदर घटाने की कोशिश कर रही है, और ऐसे लोगों से हमारा किसान सावधान रहे, इनसे दूरी बनाए। लोकतंत्र की आपको अधिकार है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन सारी व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर
हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं है। अंतिम सवाल है सर, एक जो चेहरा निकल कर आया इसमें, जिस युवक की बात हो रही है, उसको अब उसकी फोटो वायरल करके उसको बीजेपी के नेतृत्व के साथ जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? ये विपक्षी पार्टी जिनकी मानसिकता घटिया है, इनको अभी तक भी समझ में नहीं आया कि ब्लेम गेम हमारी तरफ कर रहे हैं। उनको अपने पिछले 2-3 महीने के जो कार्यक्रम थे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और उनके दिमाग में ये लड़ाई जो है कुर्सी की थी, किसानों के आंदोलन की नहीं थी और हमारे भोले वाले किसानों को भड़काकर गरीब किसानों को इस आंदोलन का हिस्सा बनाकर वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। लेकिन देश की जनता, हरियाणा की जनता इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे। जयप्रकाश दलाल ने हरियाणा के किसानों से खासतौर पर अपील की है और ये कहा है कि जो घटनाक्रम गणतंत्र दिवस के मौके पर सामने आया है, जो तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद हरियाणा के किसानों को अब इस को समझना चाहिए और इस आंदोलन से हटकर अपने खेत खलियान में लौटना चाहिए। इसके साथ ही जयप्रकाश दलाल ने विपक्ष के ऊपर निशाना साधा है और ये कहा है कि विपक्ष किसानों के कंधों पर जो है वो सवार होकर राजनीतिक रोटियां सेक रहा था, लेकिन लोग समझते हैं और उनके मंसूबों पर वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।